नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा। बहू सास को रोज ठोकर मारती थी, लेकिन जब घर में एक और नई बहू आई तो फिर क्या हुआ। एक पिता ने विदाई के समय अपनी बेटी अनीता से कहा कि बेटी, ससुराल के तौर तरीके यहाँ से बिल्कुल ही अलग होंगे। तुझे वहाँ उनके ही हिसाब से सारे काम करने पड़ेंगे। तो बेटी जब बहू बनकर ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति के अलावा घर में उसकी सासू माँ और एक दादी सास भी थी। और बहू जब घर में कुछ दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत अपमान होता है और हर कोई उनको कुछ भी उल्टा सीधा कह देता था। और दादी सास के अपमान की हद तो तब पार हो गई जब अनीता की सास ने उसकी दादी सास के ठोकर मार दी और उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं देने दिया। अनीता को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। अनीता एक संस्कारी लड़की थी, तो उसने सोचा कि घर में बड़े बूढ़ों का अपमान होना घर को नरक बनाने जैसा होता है। और तभी से ही अनीता ने ये फैसला किया कि वो अपनी सास को समझाने का पूरा प्रयास करेगी। तो अनीता ने उस दिन से ही खुद अपनी दादी सास की पूरी सेवा करने की सोच लिया और अब वह रोज ही घर का काम खत्म करके अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाने लग जाती। तभी कुछ दिनों बाद ही अनीता की सास को बहू का इस तरह दादी सास के पास बैठना और उनकी सेवा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन अनीता की सास ने उसे बुलाया और कहा कि बहू, तुम घर का सारा काम छोड़कर इस बुढ़िया के पास आकर क्यों बैठ जाती हो। अनीता बहू को पता था कि एक न एक दिन उसकी सास उससे ये सवाल जरूर पूछेगी। तो बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है और मैं रोज ही घर का सारा काम खत्म करके ही दादी जी के पास बैठती हूँ। लेकिन अगर अभी भी कुछ काम बाकी है तो आप मुझे बताइए, मैं अभी कर दूंगी। तो सास बोली कि काम तो कुछ नहीं है, मगर दिन भर दादी सास के पास बैठना ठीक नहीं है। बहू अनीता ने सास की बात को बड़ी ध्यान से सुना और कहा कि माँ जी, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि जवान लड़के और लड़कियों के बीच में कभी नहीं बैठना चाहिए और अगर जीवन में कुछ सीखना है तो घर के बड़े बुजुर्गों के पास ही बैठना चाहिए। और अपने घर में सबसे बुजुर्ग दादी सास है, इसलिए मैं रोज ही उनके पास बैठती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे विदा करते वक्त भी कहा था कि अब वही तेरा घर है और तुझे वहीं के रीति रिवाज सीखने होंगे। इसलिए मैं इस घर के रीति रिवाज के बारे में दादी सास से पूछती हूँ और उनसे ये भी पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है, अच्छी या बुरी। ये सुनकर अनीता की सास घबरा गई और पूछा कि तो बुढ़िया ने तुझे मेरे बारे में क्या कहा। तो अनीता ने बड़ी समझदारी के साथ जवाब दिया कि माँ जी, दादी सास मुझे कह रही थी कि अनीता, तेरी सास मुझे गाली और ठोकर नहीं मारे तो मैं उसकी सेवा ही ना मानूं। अनीता की बात सुनकर उसकी सास ने घबराते हुए पूछा कि क्या तू भी मेरे साथ ऐसे ही करेगी। तो बहू ने कहा, माँ जी, मुझे पिताजी ने घर के बड़े बुजुर्गों से ही रीति रिवाज सीखने को कहा था और अगर इस घर के रीति रिवाज घर के बुजुर्गों को गाली और ठोकर मार कर ही है तो ये रीति रिवाज मुझे भी निभाने ही पड़ेंगे और मैं भी आगे चलकर वही सब करूंगी जो आप पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी सास के साथ करती हो। बहू का ऐसा जवाब सुनकर उसकी सास को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी और वो ये सोचने लगी कि जैसा मैं अपनी सास के साथ गलत व्यवहार करती हूँ, आगे चलकर मेरे साथ भी मेरी बहू अनीता भी वैसा ही करेगी। अब अनीता की सास हर रोज इसी बात के विचार में रहने लगी। तभी अगले ही दिन से अनीता ने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन इकट्ठा करने शुरू कर दिए। तभी घर के कोने में मिट्टी के बर्तनों को देख अनीता की सास ने अपनी बहू अनीता से पूछा कि अनीता बहू, तुमने यह मिट्टी की ठीकरियां क्यों इकट्ठी की है। तो बहू ने बड़े ही प्यार से कहा कि माँ जी, आप दादी सास को ठीकरी में ही तो रोज भोजन देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं बाद में ये मिट्टी की ठीकरियां मिले या ना मिले, इसलिए मैं अभी से ही इनको एक कोने में इकट्ठा कर रही हूँ। बहू को ऐसा करते देख उसने अपनी बहू से पूछा कि तुम मुझे ठीकरी में खाना परोसेगी। तो बहू ने कहा, माँ जी, ये रीति रिवाज आपने तो बनाया है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो बस वही करना है जो आप दादी सास के साथ करती हैं। अब अनीता की सास बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उसकी बहू अनीता ने उसे सबक सिखाकर उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। और अब अनीता की सास खूब घबराती हुई और खूब डरती हुई अपनी बहू से ये कहती है कि अनीता बहू, अब तो हमारे घर में तूने नए रीति रिवाज बना दिए हैं और हमारे रिवाज तो पुराने हो चुके हैं। कल से मैं तेरी दादी सास को खुद ही अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और वो भी थाली में। और हाँ बहू, कल से तेरी दादी सास की
हम दोनों मिलकर खूब सेवा करेंगे। मगर बहू, ये जो तूने मिट्टी की ठीकरियां जमा कर रखी है ना, वो अब तू बाहर फेंक दे। उनका अब क्या काम? अब तो मैं वैसे भी तेरी दादी सास को थाली में खाना दूंगी। तभी सास के अंदर इतना बदलाव देखकर अनीता बहुत खुश हो गई और बाद में जब ये बात उसने अपनी दादी सास को बताई तो वो भी बहुत खुश हो गई और उसकी दादी सास ने अनीता को अपने गले से लगा लिया और अब अनीता की दादी सास की उस घर में खूब सेवा होने लगी। लेकिन ये सब अनीता की समझदारी की वजह से हुआ। दोस्तों, अनीता की समझदारी के लिए आप क्या कहेंगे? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।